नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करनी थी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी बहुमत साबित करने के लिए यहां पर कुछ भी करने को तैयार थे, तो दूसरी तरफ यहां पर आरजेडी के 3 विधायक अचानक से जेडीयू के दल में आकर बैठ जाते हैं, जिनमें से एक यहां पर चेतन आनंद भी होते हैं, जो यहाँ पर लगातार आरजेडी के कहीं ना कहीं कद्दावर विधायकों में से एक कहलाए जाते थे। अब उनसे यहाँ पर लगातार कारण पूछा गया, तो हालांकि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कारण स्पष्ट रूप से नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बीच में ये चर्चा भी सामने आई थी कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं अपने विधायकों की अयोग्यता को लेकर। यहाँ 3 विधायक थे जो अचानक से आरजेडी से हटकर जेडीयू के दल में बैठे। हालांकि है अभी भी वो यहाँ पर आरजेडी के विधायक। इसी को लेकर तमाम सवाल यहाँ उठ रहे हैं। यहाँ पर चेतन आनंद की अगर बात की जाए तो उनके पिताजी जो यहाँ पर हैं वो भी बहुत कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव को लेकर, साथ ही साथ अपने बेटे की विधायकी को लेकर। इसी मुद्दे पर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव उनकी विधायकी खत्म यहाँ पर करवा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कानून है, अगर बात की जाए तो उस कानून के तहत यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो पार्टी के नेता होते हैं वो अपने जो विधायक होते हैं उनकी विधायकी को खुद से ही रद्द वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसी को लेकर पहला सवाल मैं अमन जी से लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत अमन जी आपका इस खास कार्यक्रम में। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब से चेतन आनंद यहाँ आरजेडी के दल से उठकर जेडीयू के दल में जाकर बैठ गए हैं, उसके बाद से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन चेतन आनंद ने अभी तक किसी भी प्रकार के स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार वो चाहते क्या। आपको क्या लगता है यहाँ पर अमन जी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आपने सही कहा कि जो नीतीश कुमार का जो फ्लोर टेस्ट था उसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि उनके पास ऐसा आंकड़ा था नहीं जिसकी दम पर वो सरकार को बना पाते। ऐसे में 3 विधायक जो आरजेडी खेमे के थे उन्होंने अपनी तरफ मिला लिए, जिसमें नीलिमा का नाम है, नीलम का नाम है, इसके अलावा चेतन आनंद का नाम है, प्रहलाद का नाम है। तो ये 3 विधायक जो थे उनके दल में जाकर बैठ गया। वैसे में देखिए कानून तो कई सारे हैं जो कह सकते हैं कि विधायक दूसरे दलों में जाते हैं तो इस तरह के कानून हैं कि आप दूसरे दल में इस तरह से नहीं जा सकते, या उसका समर्थन आप अपने दल में रहते हुए नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि जो दल विरोधी कानून जो क्या कह सकते हैं कि जो विधायक का जो कानून है उसको जो दूसरे दल को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं तो उसके खिलाफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये तेजस्वी करना चाहेंगे? क्योंकि तेजस्वी की अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स बड़ी इस समय बड़ी सुलझी हुई से दिखाई देती है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि अभी तक ना उन्होंने चेतन आनंद के लिए कुछ बोला, ना उन्होंने अभी जो नीतीश कुमार है उनके लिए कोई ऐसा खराब बयान दिया, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से आपने हमारा साथ छोड़ा है, हमने तो आपको कुछ कहा भी नहीं, आप तो हमसे बहुत छोटे दल थे लेकिन फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप छोड़ के चले गए। इसके अलावा कल आपने परसों देखा होगा कि जब सदन चल रहा था उस समय आरजेडी के विधायक कहते हैं कि भाई अब तो काम पूरा हो गया, अब तो इस तरफ आ जाओ। तो यानी कि पूरे का पूरा जो माहौल है उससे आप देखकर समझ सकते हैं कि जितने भी विधायक जो उस तरफ गए हैं अभी भी उनका रुझान जो है वो आरजेडी की तरफ ही है। तो ऐसे में देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में इस सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। क्या वाकई तेजस्वी कोई बड़ा एक्शन अपने इन जो बागी विधायक है उनके ऊपर कुछ करते हुए नजर आते हैं, या फिर वो एक बार फिर से कह सकते हैं कि आरजेडी खेमे में बैठे हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि जो तेजस्वी है उनको पता है कि एकदम से दुश्मनी करना या एकदम से किसी को इग्नोर करना कोई अच्छी चीज़ नहीं राजनीति के लिहाज से। और वो कहते भी रहे हैं कि देखिए, उनके पिता ने भी ये बात कही है कि जो हमारे दरवाजे हैं वो पहले भी खुले हुए थे और हमेशा खुले हुए रहेंगे नीतीश के लिए, वो जब आना चाहे उनका स्वागत है। और यही बात तेजस्वी ने भी कही कि भाई 2024 के बाद वो कभी भी आना चाहे उनका भी स्वागत है। आपने देखा कि गोपाल मंडल जो उनके विधायक हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 24 के इलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो आरजेडी के लोग हैं वो लगातार जेडीयू के लोग हैं वो आरजेडी की तरफ आना चाहते हैं, और साथ में जो आरजेडी के लोग हैं खासकर जो तेजस्वी हैं वो कोई भी ऐसा बयान देना नहीं चाहते जिससे माहौल ख़राब हो और आने वाले दिनों में अगर उनको ज़रूरत हो तो वो लोग उनके पास आना ना चाहें।
बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ देखा यहाँ पर गया था कि वो नीतीश कुमार को लेकर ये कहते नज़र आए थे कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा जो है खुले रहेंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव ही क्यों ना हो, क्योंकि 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बात करूँ आरजेडी विधायकों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, अपने विधायकों को इतनी आसानी से वो जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई विधायक यहाँ पर खेमा बदलने की बात कर देता है तो फिर वो छोड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव चेतन आनंद को लेकर अपना अलग ही रुख यहाँ पर अपनाते नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर मैं चेतन आनंद के पिता की करूं अगर अमन जी, यहाँ पर आनंद मोहन की, वो अपने वक्त के बाहुबली यहाँ पर कहे जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर उनका जो एक रुतबा है वो अलग ही तरह का है बिहार में। क्या यहाँ पर जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपने बेटे की विधायकी बचाने के लिए वो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात कर कुछ बातचीत कर समझौता कर सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही कि उनका नाम एक बड़ा बाहुबली के तौर पर देखा जाता है और काफ़ी रसूख उनका रहा है, और वाकई में ये बात सही है क्योंकि चेतन आनंद को लेकर तेजस्वी के दिल में भी एक अलग तरह का प्यार, और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई इतना मान सम्मान जो तेजस्वी ने दिया उनको, तो कम से कम उनको तो नहीं बदलना चाहिए था। इस तरह की बातें लगातार होती हुई नजर आई। लेकिन क्या अब इन सब बातों को भूलकर अगर आनंद मोहन जाते भी हैं और बात करते भी हैं, तो क्या तेजस्वी इन सब बातों को भुलाकर एक तरीके से आगे बढ़कर ये बात उनको स्वीकार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एन वक्त पे उनको धोखा दिया, हालांकि ये भी बात देखने वाली है नेहा जी की अगर ये 3 विधायक इधर भी रहते तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बहुमत के हिसाब से जो बीजेपी को और जेडीयू को जो आंकड़ा चाहिए था वो उनका लगभग पूरा था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इस सब के बावजूद भी इन 2-3 विधायकों को जो आरजेडी के थे, इनको जेडीयू खेमे में जाना पड़ा, उनका समर्थन देना पड़ा, उनका साथ देना पड़ा? तो कई किस्म के सवाल इसमें निकल कर आते हैं, और खासकर ये निकल कर आते हैं कि जिन लोगों पर विश्वास तेजस्वी ने किया, क्या एक बार फिर उनके ऊपर विश्वास वो कर पाएंगे? और क्या वाकई में ये माना जा सकता है कि जितना लगाव उनसे जो चेतन आनंद के साथ में था, उनका क्या वैसा दोबारा भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि राजनीतिक लिहाज से हम देख सकते हैं कि जब भी धोखा दिया जाता है या जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आनंद मोहन जाते भी हैं और अगर तेजस्वी या लालू माफ़ भी कर देते हैं, तो भी क्या चेतन आनंद के लिए तेजस्वी के दिल में पहले की तरह जो प्यार, वो कहते हैं कि उनको छोटा भाई की तरह वो ट्रीट करते थे, तो क्या वैसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? तो कई तरह के सवाल अब इसमें उभर के सामने आते हैं। अब क्या राजनीति में क्या घमासान होने वाला है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से और खासकर आरजेडी की तरफ से? क्योंकि इस समय जो तेजस्वी यादव हैं वो जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए और यहाँ से अपने लिए एक माहौल बनाने का प्रयास बिहार में लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो इस वक्त वो जन विश्वास यात्रा में कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। विधायकों का जिक्र यहाँ पर अमन जी ने किया है, तो बता दें आपको कि जहाँ आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू के खेमे में जाते नजर आए, तो दूसरी तरफ जेडीयू की एक विधायक यहाँ पर आरजेडी के खेमे में नजर आई, बीमा भारती। आपने देखा भी होगा कि बीमा भारती ने यहाँ लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर आरोप यहाँ लगाए थे अमन जी। तो देखिए, बीमा भारती पहले तो यहाँ पर आरजेडी की कमियां निकालती नजर आई। उनके बेटे और उनके पति को पुलिस वालों ने यहाँ फ्लोर टेस्ट वाले दिन एक कमरे में बंद कर दिया था। तो वो पहले यहाँ कहती नजर आई कि आरजेडी का काम है, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ वो कहती नजर आई। क्या विधायक खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिरकार उनको जाना तो है, लेकिन वो किस खेमे में जाना चाहते हैं, किस पार्टी का वो साथ देना चाहते हैं? खुद असमंजस में पड़े हुए हैं विधायक। देखिए नेहा जी, अगर हम पूरे मामले पे गौर करें तो विधायकों का कसूर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो उनके आला जो नेता हैं, खासकर नीतीश कुमार की बात करें, कुछ समय पहले तक वो आरजेडी के साथ में अपना गठबंधन बनाकर रखते हैं, सरकार चलाते हैं, जैसे उनसे मन भरता है वो तुरंत बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो विधायक है, जो नेता है, वो ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर हमें किसके बारे में अच्छा बोलना है, किसके बारे में गलत बोलना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस गठबंधन ठीक पहले जब एक रैली हो रही है, वहाँ पर जो जेडीयू के नेता है वो पीएम मोदी के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, और वहाँ पर पीछे से एक शख्स आता है, उनको पकड़ता है कि नहीं, ये सब अब नहीं बोलना है क्योंकि हम बीजेपी के साथ अलायंस में जाने वाले हैं। तो कई बार यही होता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से बोलना चाहते हैं, और क्या उसको बोलने की फ्रीडम दी जा रही है, और जो माहौल है क्या वो उसके मुफीद है? तो ऐसे में कई तरह के सवाल नेहा जी निकल के सामने आते हैं कि क्या वाकई जो पार्टियां हैं अपने नेताओं को बेहतर माहौल दे पा रही हैं? क्योंकि एक पल में आप इस तरफ पहुंच जाते हैं, दूसरे पल में आप इस तरफ आ जाते हैं। तो जिसकी बुराई करनी होती है उसकी अच्छाई करनी पड़ती है, और जिसमें आप लगातार खोट निकालते हैं उसके बारे में फिर अच्छा बोलना पड़ता है। तो यहाँ
पर नेता खासकर कंफ्यूज हैं पार्टियों के, और यही हाल है। आप सिर्फ बीमा भारती की बात करें, आप गोपाल मंडल की बात करिए, वो भी यही बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जेडीयू के अंदर जो जिनका रुख जो है वो कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता। तो ऐसे में क्या वाकई आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर भी टूट पड़ने वाली है? क्या वाकई जो पहले भी कहा जा रहा था कि ललन सिंह यहाँ पर बड़ा खेल कर सकते हैं, क्या वैसा कुछ होने वाला है? और क्या आरजेडी यहाँ पर एक बार फिर से 24 के बाद कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी? क्योंकि 24 का इलेक्शन बीतने के बाद हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आ जाएं, क्योंकि जब एनडीए के जो तमाम सारे दल हैं जब वो सीटों की मांग करेंगे नेहा जी, तो उस समय आप ये मानकर चलिए कि एनडीए कुनबे में ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि यहाँ पर जो चिराग पासवान का रुख है वो देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा खेल बिहार में करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका, जिस तरीके से अमन जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए में एक बड़ी खलबली मचने वाली है। बस कुछ वक्त और इंतजार यहाँ पर करना है। जिस तरीके से चिराग पासवान मुंह फुलाए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर बात की जाए जेडीयू के विधायक यहाँ पर गोपाल मंडल, चाहे यहाँ दूसरी तरफ हो लल्लन सिंह, तमाम नेताओं की अगर यहाँ बात की जाए तो कहीं ना कहीं जेडीयू और एनडीए के तोड़ने की बात यहाँ पर अभी तक चलती नजर आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बात करूं चेतन आनंद की, क्या उनकी विधायकी उनके पिताजी यहाँ बचा पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।